डीएलएन ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाइलो एल्केन एंड हाइलो एरीन एनसीईआरटी से लेकर आ रहे हैं पॉली हाइलो यौगिक। पॉली हाइलो यौगिक ऐसे हाइलो यौगिक होते हैं जो संतृप्त या एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से दो या दो से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं के प्रतिस्थापन के फलस्वरूप बनते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन मीथेन से 3 हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापन करेंगे तो पॉली हाइलो यौगिक के रूप में क्लोरोफॉर्म प्राप्त होगा, जिसे हम बोलते हैं ट्राइक्लोरोमेथेन। यानी क्लोरोफॉर्म का आईयूपीएसी नेम होता है ट्राइक्लोरोमीथेन। तो ध्यान देना है, यहाँ पर हम लोग क्लोरोफॉर्म का आईयूपीएसी नाम लिखेंगे। क्लोरोफॉर्म का आईयूपीएसी नाम जो होता है आईयूपीएसी नेम जो होता है क्लोरोफॉर्म का वह होता है ट्राइक्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरोमीथेन जो है पॉली हाइलो यौगिक क्लोरोफॉर्म का आईयूपीएसी नाम है। अब यहाँ पर हम लोग प्रिपरेशन कैसे करेंगे इसका, तो हम लोग को एनसीईआरटी में प्रिपरेशन क्लोरोफॉर्म का 2 पढ़ना है। पहला जो है क्लोरल हाइड्रेट का क्रिया कराते हैं हम लोग क्षार द्वारा, यानी हम लोग क्लोरल हाइड्रेट का कास्टिक सोडा के द्वारा आसवन करा के क्लोरोफॉर्म प्राप्त करेंगे। और जो दूसरा प्रिपरेशन है विरचन है वह है हाइलोफॉर्म अभिक्रिया के द्वारा। तो हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग पॉली हाइलो यौगिक के रूप में क्लोरोफॉर्म का निर्माण करेंगे। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग रासायनिक गुणधर्म पर भी ध्यान देंगे। तो ध्यान देना, हम लोग पहले पढ़ेंगे। हम लोग पहला क्रिया हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं विरचन। विरचन में हम लोग पढ़ेंगे विरचन, जिसे हम बोलते हैं प्रिपरेशन। PREPARATION। प्रिपरेशन में होता है विरचन या निर्माण या उत्पादन। तो ध्यान देना है, हम लोग जो पहला उत्पादन पढ़ेंगे या विरचन पढ़ेंगे वो नंबर 1 में हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान देना है, नंबर 1 में हम लोग पढ़ेंगे क्लोरल हाइड्रेट तथा ध्यान देना है क्लोरल हाइड्रेट तथा कास्टिक सोडा यानी NaOH के आसवन जिसे हम बोलते हैं डिस्टिलेशन, आसवन द्वारा। तो ये हम लोग पहला प्रिपरेशन पढ़ेंगे। तो ध्यान देना, यहाँ पे क्लोरोफॉर्म का निर्माण जो है हम लोग करेंगे क्लोरल हाइड्रेट एवं कास्टिक सोडा का आसवन कराएंगे। तो यहाँ पर बनेगा क्लोरोफॉर्म। ध्यान देना है, क्लोरल हाइड्रेट तथा कास्टिक सोडा यानी NaOH विलयन का आसवन करके क्लोरोफॉर्म प्राप्त किया जाता है। क्लोरोफॉर्म प्राप्त किया जाता है। तो ये हम लोग पहला प्रिपरेशन पढ़े, यानी हम लोग
क्लोरल हाइड्रेट का कास्टिक सोडा विलयन का आसवन करा के हम लोग यहाँ पर क्लोरोफार्म प्राप्त करेंगे। तो ध्यान देना है, इक्वेशन लेकर आ रहे हैं यहाँ पर CCl3CHO डॉट H2O, यह है क्लोरल हाइड्रेट। अब इसका हम लोग कराएंगे कास्टिक सोडा से क्रिया कराएंगे, NaOH, इसे हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका हम लोग कराएंगे इसका आसवन। तो बनेगा, ध्यान देना है, CHCl3 प्लस HCOONA, ध्यान देना है यहाँ पर डबल O है। तो यहाँ पर ये बना क्लोरोफार्म, ये बना सोडियम फार्मेट। तो ये रहा केमिकल इक्वेशन। अब नंबर 2 में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं क्लोरोफार्म का प्रिपरेशन, वह है हाइलोफार्म अभिक्रिया द्वारा। तो नंबर 2 में हम लोग पढ़ेंगे, एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्लोरोफार्म बनाने के लिए जो हाइलोफार्म अभिक्रिया जो है एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट है। तो नंबर 2 में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान देना है, नंबर 2 में पढ़ेंगे हम लोग, ध्यान देना है, हाइलोफार्म अभिक्रिया द्वारा। हाइलोफार्म अभिक्रिया द्वारा। तो ध्यान देना है, एग्जाम में क्वेश्चन दे सकता है कि हाइलोफार्म अभिक्रिया किस प्रकार के यौगिक देते हैं। तो जिन यौगिकों में CH3CHOS समूह होता है या CH3CO समूह होता है, वो निश्चित तौर से हाइलोफार्म अभिक्रिया जारी करेंगे। तो ध्यान देना है, थ्योरी लेकर आ रहे हैं, ध्यान देना है, CH3CHOH तथा CH3C डबल बांड O समूह युक्त यौगिक हाइलोफार्म अभिक्रिया देते हैं। हाइलोफार्म अभिक्रिया देते हैं। यानी जिन यौगिकों में CH3CHOS समूह होगा या CH3CHOS समूह होगा या CH3CO समूह होगा, वे यौगिक निश्चित तौर से हाइलोफार्म अभिक्रिया जारी करेंगे। तो ध्यान देना है, यहाँ पे एथेनॉल एस्टर, ध्यान देना है, एसीटोन एथेनॉल एसीटोन तथा एस्टल्डिहाइड ध्यान देना है, एथेनॉल एसीटोन तथा एस्टल्डिहाइड विरंजक चूर्ण के साथ अभिक्रिया करके
क्लोरोफॉर्म बनाते हैं ध्यान देना यहाँ पे, यानी एथेनॉल, एसीटोन तथा एस्टल्डिहाइड विरंजक चूर्ण के साथ अभिक्रिया करके क्लोरोफॉर्म बनाते हैं। यहाँ विरंजक चूर्ण, जिसे हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं, यहाँ विरंजक चूर्ण तथा जल से प्राप्त क्षार व हाइलोजन रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं। रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं। तो ये है हाइलोफॉर्म अभिक्रिया का डेफिनेशन। ध्यान देना है, हाइलोफॉर्म अभिक्रिया वही यौगिक देंगे जिनमें CH3 CHOS समूह होगा या CH3 CO समूह होगा। तो ध्यान देना है, यहाँ पर हम लेकर आ रहे हैं इसका हाइलोफॉर्म अभिक्रिया का केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण, जिसमें हम लोग निश्चित तौर से क्लोरोफॉर्म का प्रिपरेशन करेंगे और एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ध्यान देना है, हम लोग हाइलोफॉर्म अभिक्रिया के द्वारा हम लोग बनाने जा रहे हैं क्लोरोफॉर्म पॉलीहाइलो यौगिक के रूप में, जिसमें हम लोग पहले पद में क्लोरल, ध्यान देना है, पहले पद में हम लोग विरंजक चूर्ण का क्रिया कराएंगे जल से, तो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षार बनेगा और क्लोरीन अणु, जिसे हम हाइड्रोजन अणु के नाम से जानेंगे, और यह दोनों एथेनॉल, एस्टल्डिहाइड या एस्टोन से क्रिया करके उत्पाद के रूप में बनाएंगे पॉलीहाइलो यौगिक क्लोरोफॉर्म। तो यहाँ पर इक्वेशन लेकर आ रहे हैं, ध्यान देना है, हम लोग अब क्रिया कराने जा रहे हैं। पहले पद में हम लोग अब क्रिया कराएंगे विरंजक चूर्ण का CaOCl2, ये विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर है, इसकी क्रिया कराएंगे हम लोग। ध्यान देना है, H2O से, तो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षार, ये बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2 क्लोरीन, यह दोनों रासायनिक क्रिया में भाग लेंगे, यानी एल्डिहाइड, एसीटोन या एथेनॉल से क्रिया करके बनाएंगे पॉलीहाइलो यौगिक क्लोरोफॉर्म। तो ध्यान देना है, दूसरा इक्वेशन ध्यान देना है, 2C2H5OH, यह एथेनॉल है, एथेनॉल, इसका क्रिया कराते हैं हम लोग हाइड्रोजन परमाणु 5Cl2 प्लस बुझा चूना Ca, ध्यान देना है, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। तो यहाँ पर बनेगा, ध्यान देना है, 2 मोल बनेगा क्लोरोफॉर्म, 2CHCl3 बना क्लोरोफॉर्म बना, प्लस ध्यान देना है कैल्शियम फॉर्मेट बनेगा HCOO, ध्यान देना है का होल ट्वाइस Ca, ये है कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट और प्लस बनेगा 10HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इस तरह से हम लोग हाइलोफॉर्म अभिक्रिया में हम लोग
पॉली हैलो यौगिक के रूप में क्लोरोफार्म का निर्माण कर लिए। अगले वीडियो में हम निश्चित तौर से क्लोरोफार्म का जो इम्पोर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होगा, रासायनिक गुणधर्म होगा, उसको जोड़ेंगे।